देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। राजस्थान में हाई प्रोफाइल मानव तस्करी कांड, हाईकोर्ट की सख्ती, पुलिस के बड़े अफसर पर गंभीर आरोप। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक सनसनीखेज और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानव तस्करी रैकेट की जांच को लेकर कड़ा कदम उठाया है। अदालत ने इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका खत्म करते हुए एडीजीपी दिनेश एमएन को जांच का जिम्मा सौंपा है। आरोपों के घेरे में सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी और लोक सेवा अध्यक्ष का ओएसडी भी शामिल है, जिससे यह मामला अभूतपूर्व गंभीरता और राष्ट्रीय स्तर के महत्व का बन गया है। शिकायत और सनसनीखेज आरोप। अजमेर के अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा ने इस साल की शुरुआत में अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव दत्ता, अर्चना झाला, दिनेश मुरजानी मिलकर नाबालिग बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का संचालन कर रहे थे। मेवाड़ा के मुताबिक यह नेटवर्क राजस्थान के बाहर तक फैला है, जहां पीड़ित बच्चों को जबरन मजदूरी और यौन शोषण के लिए भेजा जाता था। स्थानीय पुलिस पर सवाल। हाईकोर्ट ने पाया कि स्थानीय पुलिस ने जांच को बार बार कमजोर किया। राजनीतिक दबाव और उच्च स्तरीय संबंधों के कारण एफआईआर में देरी, गवाहों की सुरक्षा में लापरवाही और सबूत जुटाने में टालमटोल की गई। यह केस इन्फ्लुएंस शील्ड के पीछे दबाया जा रहा था। हाईकोर्ट का आदेश। जांच अधिकारी बदले। एडीजीपी दिनेश एमएन को केस की पूरी जांच का जिम्मा, सभी आरोपियों को औपचारिक रूप से प्रतिवादी बनाया जाए। अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित आपराधिक मामले के दस्तावेज हाईकोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किए जाएं। दिनेश एमएन को अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। शिकायतकर्ता पर हमला। शिकायत दर्ज कराने के बाद अज्ञात हमलावरों ने मेवाड़ा पर हमला किया। मेवाड़ा का आरोप। यह हमला आरोपियों के इशारे पर हुआ। उनके खिलाफ कई झूठे केस दर्ज कराए गए ताकि उन्हें डराया और चुप कराया जा सके। राजीव दत्ता का विवादित इतिहास। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी 2022 में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने तत्कालीन डीजीपी को पत्र लिखकर राजीव दत्ता पर पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस हाई प्रोफाइल मानव तस्करी केस में नाम आने से राजनीतिक और कानूनी भूचाल की आशंका। मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में मानव तस्करी के मामलों में 42% वृद्धि। अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर जैसे जिलों में कई बार नाबालिग बच्चों की अवैध तस्करी के मामले सामने आए। यह केस पुलिस, राजनीति और आपराधिक गिरोह के गठजोड़ का गंभीर उदाहरण बन सकता है। राजनीतिक संवेदनशीलता और असर। केस में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पर असर डालने वाले राजनीतिक निहितार्थ। आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा स्तर पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होने की संभावना विपक्ष से कानून व्यवस्था और पुलिस की ईमानदारी पर सीधा हमला बताएगा। सत्ता पक्ष के लिए यह केस इमेज और पब्लिक ट्रस्ट का मुद्दा बनेगा। बड़े सवाल जो उठ खड़े हुए। क्या इस रैकेट के तार राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक फैले हैं? क्या पीड़ित नाबालिगों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? क्या प्रभावशाली आरोपियों पर सच में निष्पक्ष कार्रवाई संभव होगी? अगली कार्यवाही। एडीजीपी दिनेश एमएन अब सभी आरोपियों और पीड़ितों के बयान, दस्तावेज और सबूतों को फिर से जुटाएंगे। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही तय होगी। यह केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि राजस्थान में सत्ता, सिस्टम और संगठित अपराध के रिश्तों की असल तस्वीर सामने ला सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।